एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन होता है सर्कल का सेकंड डिग्री फॉर्म में। तो जनरल सेकंड डिग्री फॉर्म ऑफ दिस सर्कल ये होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी सर्कल का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर दिया होगा, जनरल फॉर्म में दिया होगा, तो आप इस इक्वेशन से उस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, ठीक। इस सर्कल जैसे तो सेंटर C इज इक्वल टू -g माइनस f होता है, देन रेडियस r रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। ये दो फॉर्म को याद रखना पड़ेगा। अगर जनरल फॉर्म अगर आपको सर्कल का दिया होगा तो आप इक्वेशन से उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर -g माइनस f, रेडियस g रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक इक्वेशन सर्कल मुझे पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक सर्कल का इक्वेशन उसने मुझे गिवन दिया। अब इस सर्कल का मुझे सेंटर और रेडियस पता करना है, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस अगर आपको निकालना होगा तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, GF C, मतलब ये तीन वैल्यू सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा, GF और C, बराबर। देख अब GF और C कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे अपने जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है। कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना जनरल फॉर्म। अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होता है ट्वाइस g, और यहाँ पे मेरे न्यूमेरिकल में x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ट्वाइस g की वैल्यू कितनी है 1, क्लियर है। उसके बाद y का जो कोएफिशिएंट होता है ट्वाइस f, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 1, बराबर। मतलब यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ट्वाइस ऑफ f इज इक्वल टू कितना है 1। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता है वो होता है कांस्टेंट c, ओके। तो यहाँ पे c, तो मेरे न्यूमेरिकल में c की वैल्यू कितनी है -8, c की वैल्यू मुझे मिल गई, c इज इक्वल टू -8। पर सर मुझे g और f अभी तक के मिला नहीं, ये जो वैल्यूज बनती है ये ट्वाइस g ट्वाइस f की बनती है। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन, बराबर। तो आपको g इज इक्वल टू कितना मिलता है 1/2, और f इज इक्वल टू सेम हियर, तो उधर चला जाएगा तो 1/2। तो आपको देखिए आपको g की वैल्यू मिली 1/2, f की वैल्यू मिली 1/2 और c की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे -8, बराबर। पूछा क्या था, सेंटर और रेडियस आपको निकालना है, बराबर। तो सेंटर मतलब क्या बोलते हैं, सेंटर होता है -g -f, तो इस सर्कल का सेंटर c -g -f के हिसाब से क्या मिलेगा, तो माइनस तो माइनस होगा सर, g कितना है इस सर्कल के लिए, g की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 1/2, क्लियर है, कॉमा माइनस f, और f इस सर्कल के लिए f की वैल्यू कितनी बनती है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। इसका मतलब मेरा जो गिवन सर्कल है उसका जो सेंटर बनता है वो बनता है -1/2 -1/2। उसके बाद इस सर्कल की मुझे रेडियस निकालनी। अब रेडियस का फॉर्मूला होता है जो r इज इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, देन द रूट ऑफ g स्क्वायर, और g इज इक्वल टू कितना है 1/2, तो फिर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे आएगा 1/4 प्लस f स्क्वायर, f कितना है 1/2, और मुझे f का भी स्क्वायर करना है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस c, और c की वैल्यू कितनी है -8। अब c की वैल्यू -8 है, तो जब मैं c की जगह पे -8 पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बनेगा +8, क्लियर है। बस अब इनको कैलकुलेट कर लो, इज इक्वल टू द रूट ऑफ, डन। अगर इसका कैलकुलेशन पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, इन दोनों का कैलकुलेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2, बराबर। तो ये 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू रूट ऑफ, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। तो कितना आ रहा है 17/2